बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर विवाद चल रहा था कि बिहार सरकार ने इसके आंकड़े भी जारी कर दिए। जनगणना के आंकड़ों को लेकर राजनीति फिर से शुरू हो चुकी है और बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी लगातार जनगणना को लेकर नीतीश सरकार पर हमला कर रही है और अब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चिराग पासवान का कहना है कि आंकड़ों में हेरा फेरी की गई है। साथ ही चिराग पासवान ने आंकड़ों को खारिज करते हुए नए सिरे से जाति सर्वेक्षण कराने की मांग कर डाली है। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया। पासवान जाति की ही अगर आप बात करें, इसकी आबादी को कम कर दिखाने का प्रयास राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ही किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए इस जातीय जनगणना को नकारती है और हम लोग मानते हैं कि अभी भी दोबारा से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं बढ़ती गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साध कर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ना आम बिहारी से पूछा गया। तो ये दर्शाता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और कहीं न कहीं इसका उद्देश्य मौजूदा बिहार की महागठबंधन सरकार राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करना चाहती है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि पुनः जातीय जनगणना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो। इस प्रोसेस की जानकारी सबको हो ताकि सही जानकारी आबादी से, हर जाति की आबादी से जुड़ी हुई सही जानकारी जनता के सामने आए। चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। चिराग ने कहा, सर्वेक्षण में पारदर्शिता की कमी है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को खारिज करती है। चिराग पासवान ने जो सर्वेक्षण दोबारा करवाने की मांग की है, इस मांग को और समर्थन मिल जाए तो हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार ने हाल ही में जाति सर्वेक्षण के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें बताया गया कि ओबीसी और ईबीसी राज्य की कुल आबादी का 63% हिस्सा है। आंकड़ों में ईबीसी सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग बनकर उभरा है, जिसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी है। सर्वेक्षण में यादव समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा बताई गई है। जाति जनगणना को नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा था, लेकिन आंकड़ों के बाद शुरू हुई राजनीति कई अहम सवाल खड़े कर रही है, जिनका जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा।